हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी कंपास पर। आज मैं आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो हमारे यूपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आप किसी भी स्टेट पीसीएस को दे रहे हो उसके भी मेंस में काम आ सकता है। हम पढ़ते हैं कि इंडिया ने वेस्टमिंस्टर मॉडल को एडॉप्ट किया। जैसे आप मेरे पीछे इमेज भी देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको फर्स्ट इमेज है ये है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, जिसको क्या बोलते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल। मींस लंदन में वो जगह जहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट स्थित है उसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर। तो जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो लिखा जाता है दैट इंडिया हैज एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश, और हम बोलते हैं सो वेस्टमिंस्टर मॉडल, राइट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नीचे आप देख रहे हो कि ये एक अंदर की इमेज है कि जो ब्रिटिश एमपीज हैं, आपके अपोजिशन एमपीज, सरकार के एमपीज एक दूसरे को फेस किए हुए, ये अंदर की तस्वीर। तो ये हो गया आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसकी बिल्डिंग और उसके अंदर की झलक। इस साइड अगर आप देख रहे हो, ये हो गया हमारा सेंट्रल विस्टा, जो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है वो, और हमारी संसद में अंदर जो हमारी लोकसभा है उसका दृश्य। तो ये जो इमेज दिखाने का मकसद है कि आप मेरी इमेज के दोनों साइड देख सकते हो कि मैंने दो पार्लियामेंट की बिल्डिंग और उनके अंदर की तस्वीर दिखाई कि तो जो हमारा टॉपिक है कंपैरिजन करना ब्रिटिश पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को इंडिया की पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी से। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम पढ़ते हैं कि हमने ब्रिटेन से क्या अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। हम लोगों ने अंग्रेजों की 200 साल गुलामी झेली और हम लोगों ने अंग्रेजों से कई सिस्टम को एडॉप्ट किया। जब आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमने क्या बोरो किया फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से, फॉरेन सिस्टम से, तो हमने ब्रिटेन से क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कुछ समय पहले यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इंडियन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वर्सेस ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो आज का डिस्कशन इसी से रिलेटेड है। आई होप मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया। अब आइए जानते हैं क्या डिफरेंस है सोवरेनिटी में। तो आप देख रहे हो मैंने एक सिंपल टेबल बना रखी है और आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में, सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा। तो टॉपिक है हमारा सोवरेनिटी। तो देखिए, पहली बात, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको सोवरेनिटी का हो सकता है मीनिंग ना पता हो। देखिए, सोवरेनिटी का मतलब होता है दैट यू आर फ्री टू मेक योर डिसीजन without any external pressure or any biasness. There is no external power or there is no third party or which is impacting your decision. आप इंडिपेंडेंट हो, राइट। तो ये हो गया सोवरेनिटी। अब यहां पे हम बात किसी कर रहे हैं पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट के आजाद है, और बात किसी कर रहे हैं हम, ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट की। तो आइए देखते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की सोवरेनिटी की बात अगर हम करें तो पार्लियामेंट कैन मेक और अनमेक एनी लॉ। तो एवी डाइसी बहुत फेमस लॉ एक्सपर्ट थे ब्रिटेन में, ब्रिटिश एक्सपर्ट थे एवी डाइसी। तो एवी डाइसी का कहना था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है या कोई भी कानून को खत्म कर सकती है। आप देखो क्या लिखा है, मेक और अनमेक, राइट। इट मीन्स, अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं, इट मीन्स इट एंजॉयज एब्सोल्यूट पावर। तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो कोई भी कानून बना सकती है या कोई भी कानून खत्म कर सकती है। कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई उसकी पावर को क्वेश्चन करने वाला नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन उससे ऊपर नहीं है, राइट। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में क्या होता है, अब आप देखिए, इंडिया के बारे में कहा जाता है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज पावरफुल। पावरफुल तो है लेकिन सुप्रीम नहीं है, सबसे ताकतवर नहीं है। पावरफुल है, देखो ताकत होना एक चीज है, बट उसके ऊपर भी कोई और है, इसलिए इट इज नॉट अनचैलेंज्ड। अनलिमिटेड पावर नहीं है। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसकी पावर लिमिटेड की गई है। कौन लिमिट करता है ये पावर, अब आप ये डायग्राम देखिए,
इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर बैठता है। अगर हम कहें इन इंडिया इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम। और जो बाकी ऑर्गन है हमारे, एल मीन्स लेजिस्लेचर, जो कि हमारा पार्लियामेंट है, ई मीन्स एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव है। जे मीन्स जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका, राइट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये सारे जो ऑर्गन ऑफ स्टेट है, ये तीनों क्या है? ऑर्गन ऑफ स्टेट। ये अपनी पावर कहां से ड्रॉ करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। जबकि ब्रिटेन के केस में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर नहीं देता, पार्लियामेंट उल्टा कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देता है। तो ध्यान दीजिए, राइट। तो इंडिया में कौन सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने आर्टिकल 368 को मेंशन किया। क्यों? कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर और उसमें भी पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। आप पॉलिटी में पढ़ते हो या किसी वीडियो में मैं ही आपको समझा दूंगा that Indian Parliament enjoys the power to amend the Constitution under Article 368। इसकी एक प्रोसेस होती है, पूरा एक प्रोसीजर दिया हुआ है। वो कहाँ है? 368 में। किसने दिया ये पावर? कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है पार्लियामेंट को कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज कर सकते हो। बट यहां भी एक खेल है, यहां भी एक पॉइंट है कि जुडिशरी है, इस जुडिशरी ने क्या किया? पार्लियामेंट पे लगाम कसने के लिए एक नई डॉक्ट्राइन बना दी। वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। केशवानंद भारती केस में पार्लियामेंट की जो पावर थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, उसके ऊपर भी ब्रेक लगा दिया कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हो बट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। तो इट मींस पार्लियामेंट की पावर क्या हो गई? रेस्ट्रिक्ट हो गई, लिमिट हो गई। अभी बेसिक स्ट्रक्चर आप में से जिन लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं है, इसके ऊपर हम एक और वीडियो बना लेंगे। बट अभी जो डिस्कशन का पार्ट है, ये आप देख सकते हो कि पावर कौन दे रहा है हमको? पावर दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। और वो सबको पावर दे रहा है, वो एल को भी दे रहा है, ई को भी पावर दे रहा है और जे को भी पावर दे रहा है। और उसने ये कहा कि ठीक है पार्लियामेंट, आप कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकते हो बट जुडिशरी देखेगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बदला है वो जस्ट है कि नहीं। तो जुडिशरी क्या एंजॉय करती है? जुडिशियल रिव्यू की पावर। ठीक है ना? इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो भारत में कौन ताकतवर है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंपेयर करते हैं हम कुछ और पॉइंट्स के कंटेक्स्ट में। आप देखो ब्रिटेन में क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे इंडिया में आप देखते हो हम संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं और हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब ने हमें एक बहुत अच्छा क्या दिया? संविधान दिया, राइट, जो सबका ध्यान रखता है। तो वो लिखा गया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको लिखा, उसको लिखने में ऑलमोस्ट 3 साल लग गए, है ना? तो वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, तो वो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में क्या है? जो पार्लियामेंट काम करता है वो किसके बेसिस पे करता है? इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। बट ब्रिटेन में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया है। देयर इज नो सिंगल डॉक्यूमेंट विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? जब हम क्लासेस में मैं पढ़ाता हूं तो समझाता हूं व्हाट डू यू मीन बाय अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है बट नॉट इन अ सिंगल कॉपी और सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? क्योंकि ब्रिटेन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, इसलिए वहां पे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे कोई भी लॉ हो, उसको अमेंड करना आसान है। लाइक एनी लॉ, लाइक अ नॉर्मल लॉ, द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। क्योंकि कोई रिजिड प्रोसीजर नहीं है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कि संविधान में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा वही होगा। बट इंडिया में ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन है और हमने पिछली स्लाइड में देखा था ये आर्टिकल 368 है। तो जो आर्टिकल 368 है ये बोलता है स्पेशल मेजॉरिटी। अगर स्पेशल मेजॉरिटी होगी आपके पास तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर है, दोनों हाउस, तो इंडिया क्या है? बाइकैमरल, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों ऐसे बिल को पास करेंगे विद
स्पेशल मेजोरिटी। समझो आप, तो ये क्या है, रिजिड है, डिफिकल्ट टू अमेंड, वेयर एज इन यूके द प्रोसीजर इज वेरी सिंपल, कोई मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा, लाइक एनी नॉर्मल लॉ। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाए। उसके बाद ब्रिटेन में हमने कहा दैट पार्लियामेंट इज सुप्रीम, तो देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू, कोई ऐसी कोर्ट नहीं है ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट के लॉ को चैलेंज कर दे। पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा उसी कानून के तहत एज पर दैट लॉ कोर्ट अपनी रूलिंग देगी। समझ गए आप? तो पार्लियामेंट के कोई भी डिसीजन को कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम। अगर कोर्ट ने क्वेश्चन किया भी तो पार्लियामेंट क्या कर देगा, उसको बाईपास कर देगा कि नहीं कोर्ट तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो इट मींस पार्लियामेंट इज पावरफुल। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि पार्लियामेंट अपनी बाउंड्री को, अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करे, इसलिए जुडिशरी को ये पावर देता है कि वो पार्लियामेंट का कोई भी बनाया गया कानून, एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शुड बी और मस्ट बी रिव्यू, कि कहीं ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। और ये किसमें आता है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 226। तो सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट अगर कोई भी ऐसा कानून बनाता है, ऐसा लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, इसको क्या कर दें, स्ट्रक डाउन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो जब पार्लियामेंट ने एनजेएसी लॉ बनाया था जजेस को अपॉइंट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में क्या है, अटैक है। तो ऐसा कोई भी कानून जो संविधान को वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेट करता है, किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो बाय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कैन स्ट्रक डाउन सच लॉ। तो इट मींस इंडिया में पार्लियामेंट पावरफुल नहीं है। इंडिया में पार्लियामेंट जो है आपका, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो आइए कंक्लूजन करते हैं। तो कंक्लूजन क्या रहा हमारे डिस्कशन का, कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या है, एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है, दस पार्लियामेंट इज सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है ना, कोई पार्लियामेंट को चेक करने वाला नहीं है, कोई इसकी पावर को रोक नहीं सकता, इसलिए वो क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी। इंडिया की बात करें, इन इंडिया पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज लिमिटेड, है तो है बट लिमिटेड है, राइट, बाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो मींस इंडिया के पार्लियामेंट अपनी पावर यूज करके लॉ तो बना सकता है, बट वो लॉ क्या है, लिमिटेड हो सकते हैं, किससे, जुडिशियल रिव्यू से, बेसिक स्ट्रक्चर से और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इट मींस ब्रिटिश पार्लियामेंट एंजॉयज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सोवरेनिटी, इसके ऊपर कोई नहीं है, बट इन इंडिया पार्लियामेंट एंजॉयज द लिमिटेड सोवरेनिटी। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यही आपका बेसिक कंसेप्ट है। सो आई होप कि इस डिस्कशन से आपको एक कंपैरिजन समझ में आया होगा कि भले ही इंडिया में सेम मॉडल जो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट फिर भी हमारा पार्लियामेंट उतना पावरफुल नहीं है जितना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप चाहते हैं और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।